नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट किया है और उसमें हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उस इतिहास में हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है जैन धर्म। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने पढ़ा था पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और संस्कृत पढ़ा था, वैदिक काल पढ़ा था, बौद्ध धर्म पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा लग रहा है क्योंकि मैं इसमें बीच बीच में एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ। अगर जो आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उस एक्सप्लेनेशन को ही बस देखिए और क्वेश्चनों को मत देखिए। अगर जो क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, कुछ मिनट के यानी कि लगभग 5 मिनट के आसपास की वीडियो को स्किप कर दीजिए और उसके बाद क्वेश्चनों को देखना चाहें तो क्वेश्चनों को देख सकते हैं, जिससे आपके टाइम का सेविंग हो जाएगा। अगर जो आप अच्छी तरह से जानकारी लेना चाहते हैं और पूरी आप चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन आए जैन धर्म से और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चनों को सभी सॉल्व कर सकें, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, है ना। और दोस्तों, अगर जो वीडियो ये अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इन वीडियो को कंटिन्यूस बनाते रहें, है ना। तो हम वीडियो को आगे बनाते हैं। बनाने से पहले आपको सबसे पहले जैन धर्म के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो जैन धर्म के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें है जो जैन जो धर्म है, वो जैन जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है और जो जिन शब्द से लिया गया है, संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है विजेता, है ना। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। और जैन धर्म के अन्य नाम भी हैं। उसमें है पहला नाम आप कह सकते हैं कि कुरुचक, दूसरा नाम आप कह सकते हैं यापनीय, तीसरा नाम आप कह सकते हैं श्वेतपत्र और चौथा नाम आप कह सकते हैं कि निर्ग्रंथ है, ठीक है। और महावीर जो स्वामी जो थे वो आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। इनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ा सा महावीर स्वामी जी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं और कुछ फैक्चुअल पॉइंट है उसे हमें याद रखना है। जैसे कि आपका यही याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम है वो है वर्धमान, ये भी हमें याद रखना है। इसमें सारे फैक्चुअल पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सारे पॉइंट को आपको याद रखना है ना। और इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि कुंडग्राम, कुंडलग्राम नहीं को कह रहा हूँ, ठीक है, कुंडग्राम कह रहा हूँ, है ना। क्योंकि कुंडलग्राम है वो आप पढ़े होंगे बौद्ध धर्म में जो चौथा आपका बौद्ध संगति हुआ था वो आपका कुंडलग्राम में हुआ था जो कश्मीर में स्थित है, ठीक है। ये बोल रहा हूँ मैं कुंडग्राम, है ना। और कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली के निकट में है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें थोड़ा सा और फैक्चुअल पॉइंट बता देता हूँ कि आपका जो महावीर स्वामी जी थे, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना। और आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा कि जो गौतम बुद्ध जो थे उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो ये पॉइंट को हमें थोड़ा सा डिफरेंट भी क्रिएट करते रहना है ना। और जो महावीर स्वामी हैं उनके जो माता का नाम है वो त्रिशला है या विदेहदत्ता बोल सकते हैं, है ना। और इनकी जो पत्नी जो थी वो आपका पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। और ऐसे ही इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 527 ईसा पूर्व में। और वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था पावा में, ठीक है। और इससे पहले कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो जिम्ब्रिक ग्राम के समीप रिज्जुपालिका नदी के तट पर हुआ था। और एक साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? तो वो राजगीर में दिया था, है ना। और इनके जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? वो थे जमाली। और इनकी प्रथम भिक्षुणी जो थी वो थी आपकी चंदना, है ना। तो इन पॉइंटों को हमें याद रखना है। और भी थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट इसमें कुछ बता देता हूँ आपको ताकि
ये इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रखना, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये ही क्वेश्चन लगभग आगे भी आने वाले एग्जाम हैं उसमें संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, महावीर स्वामी, इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थंकर थे, है ना। उनसे पहले कितने 23 और तीर्थंकर हो चुके थे। इसमें जो पहले तीर्थंकर हैं वो हैं आपके ऋषभदेव, ठीक है, या आदिनाथ, है ना। और इसमें हमें एक और याद रखना है कि 19वें जो तीर्थंकर थे उनका जो नाम है आपका मलिनाथ, है ना। 19वें तीर्थंकर का नाम है मलिनाथ, और मलिनाथ को कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये महिला थी, ठीक है। ऐसे ही 22वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अरिस्टिनेम, और अरिस्टिनेम जो है कृष्ण के समकालीन माने जाते हैं। और 23वें जो आपके जैन धर्म के तीर्थंकर थे वो थे आपका पार्श्वनाथ, और 24वें नंबर का तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी जी थे। जैन धर्म में सभाएं बुलाई गई थी, और 2 सभाएं बेसिकली बुलाई गई, है ना। और उसमें जो प्रथम सभा थी वो आपकी 4th शताब्दी ईसा पूर्व के, है ना, आसपास बुलाई गई थी। और ये कहाँ बुलाई गई थी? ये जो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो अध्यक्ष जो थे वो थे स्थूलभद्र, है ना। और इसी समय क्या किया गया कि 12 अंगों का संकलन किया गया। कितने? 12 अंगों का संकलन किया गया। और इसमें क्या हुआ कि भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो भाग नहीं लिए, है ना। और यहीं जो प्रथम बौद्ध जैन जो सभा हुआ था उसी में आपका ये जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग बना आपका श्वेतांबर और दूसरा भाग बना आपका दिगंबर। एक्चुअली में श्वेतांबर जो हैं वो आपके स्थूलभद्र के अनुयायी थे, और दिगंबर जो है भद्रबाहु के आपके अनुयायी थे, है ना। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके शासन काल में क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ा। और भीषण अकाल पड़ने के वजह से भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत में चले गए, है ना। और जो आपके स्थूलभद्र थे वो आपके मगध में ही बने रहे, और वहीं पर इन्होंने क्या किया कि अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए कहा। तो इस वजह से इन्हें श्वेतांबर कहा गया। और जो आपके भद्रबाहु थे वो पुनः वापस जो मौर्य साम्राज्य था उसमें आए, और वहाँ इन्होंने श्वेत वस्त्र नहीं धारण किया था, इस वजह से इन्हें दिगंबर कहा गया, है ना। थोड़ा सा और कुछ फैक्चुअल पॉइंट है उसे और देख लेते हैं हम, है ना। जो जैन धर्म का द्वितीय सभा जो हुआ था वो 526 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? वो हुआ था बल्लाभी में, है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्धिगण, या आप कह सकते हैं क्षमा श्रवण, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ, जैन धर्म में के जो साहित्य हैं उसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 6 मूल सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र का संकलन हुआ, ठीक है। और जैन धर्म में आपके त्रिरत्न हैं, ठीक है, त्रिरत्न हैं, इसे हमें याद रखना है। और वो क्या है? जो रत्न हैं वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हैं। ऐसे ही जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, और वो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, है ना। और 5 अणुसूत्र भी हैं। अणुसूत्र का मतलब ये है कि जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जो जैनियों के लिए व्रतों की व्यवस्था की गई है उसमें थोड़ा कठोरता में कमी की गई है, तो इसलिए इसे अणुव्रत कहा गया, है ना। तो दोस्तों ये रहा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और इन इन्फॉर्मेशनों को आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम इसके बनाए गए क्वेश्चनों को, है ना, जो आपके पीसीएस के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और वो पीसीएस के एग्ज़ाम जैसे आपका यूपी पीसीएस कह सकते हैं, बिहार पीसीएस कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस कह सकते हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस कर सकते हैं, राजस्थान पीसीएस में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। और कुछ क्वेश्चन तो
यूपीएससी में भी आए हुए हैं और यूपीएससी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जैन धर्म के संस्थापक जो हैं ऋषभ देव जी हैं, है ना। तो ऋषभ देव, इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव, है ना। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी हमने पढ़ा था कुंडग्राम में हुआ था, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कुंडग्राम में आपका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4, और क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है वो है कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका है। उसमें ऑप्शन दे रहा है ए सम्राट अशोक का, बी गौतम बुद्ध का, सी आपका महावीर स्वामी का, और डी आपका ऑप्शन दे रहा है चैतन्य महाप्रभु का। तो अभी हमने पढ़ा था कि कुंडग्राम है जो वो महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5वें नंबर का क्वेश्चन, और 5वें नंबर का क्वेश्चन ये है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की पावापुर में हुआ था इनकी मृत्यु, है ना। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन 6ठे नंबर का क्वेश्चन, और 6ठे नंबर का क्वेश्चन ये है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है ना। तो तीर्थंकर शब्द अभी हमने पढ़ा था कि जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और इसमें देखिए 24 तीर्थंकर हैं, उन्हें हमें थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं कि कौन तीर्थंकर है कौन नहीं है ना। तो पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव, दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे हैं शंभोनाथ, चौथे हैं अभिनंदन, और 5वें हैं सुमतिनाथ, 6ठे हैं पद्म प्रभु, और 7वें हैं सुपार्श्वनाथ, ऐसे 8वें हैं चंद्र प्रभु, 9वें हैं पुष्पदंत, और 10वें हैं शीतलनाथ, 11वें नंबर पे हैं श्रेयासनाथ, और 12वें नंबर पे है वासुपूज्य, और 13वें नंबर पे हैं विमलनाथ, 14वें नंबर पे है अनंतनाथ, 15वें नंबर पे है धर्मनाथ, और 16वें नंबर पे है शांतिनाथ, और 17वें नंबर पे है कुंथुनाथ, 18वें नंबर पे है आपके अरनाथ, और 19वें नंबर पे है मलिनाथ, 20वें नंबर पे है मुनि सुब्रत, और 21वें नंबर पे है नमीनाथ, और आपके 22वें नंबर पे है नेमि या अरिष्ट नाम, और 23वें नंबर पे है पार्श्वनाथ, और 24वें नंबर पे है महावीर स्वामी। तो इस बात को हमें याद रखना है, और इसमें से भी खासकर 19वां नंबर का आपको याद रखना है कि मलिनाथ ये महिला थी, कुछ लोग कहते हैं, है ना। ऐसे ही आपके 22वें नंबर को याद रखना है नेमिनाथ या अरिष्ट नेम, ये कृष्ण के समय के थे, है ना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। तो अंतिम अभी हमने पढ़ा कि महावीर जो स्वामी जो थे वो थे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, और 8 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है चंद्र प्रभु, बी आपका नाथ मुनि, और सी है नेमि, और चौथा है डी आपका संभव। तो अभी हमने पढ़ा उसमें नाथ मुनि का नाम कहीं नहीं था, है ना। तो नाथ मुनि आपका जैन तीर्थंकर नहीं है। नेक्स्ट जो आपका है 9 नंबर का क्वेश्चन, और 9 नंबर का क्वेश्चन ये है प्रभास गिरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं, है ना। तो प्रभास स्थल जो है प्रभास गिरी जो स्थल है वो है जैनियों का तीर्थ स्थल, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन, और 10 नंबर का क्वेश्चन है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज होता है। तो पूर्ण ज्ञान के लिए आपका कैवल्य शब्द का यूज होता है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, और 11 नंबर का क्वेश्चन ये है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो अभी हमने पढ़ा था, है ना, कि जैन धर्म की महिमा है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12, और 12 क्या कह रहा है अणुसूत्र
सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपका पहला ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, और दूसरा है हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, तीसरा है जैन धर्म ने, और चौथा है लोकायत शाखा ने। तो अभी हमने पढ़ा था जैन धर्म में जो है पंच अणु व्रत हैं, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, गृहस्थों को छूट दी जाती है, उसी को बोला जाता है पंच अणु व्रत, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये 13 नंबर का क्वेश्चन, और 13 नंबर का क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था स्यादवाद सिद्धांत क्या है, जैन धर्म का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, और 14 नंबर का क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस कोट सिद्धांत और दर्शन कोट सिद्धांत एवं दर्शन है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन, तीसरा सिख, और चौथा आपका वैष्णव। तो इसमें जो जैन धर्म है वो आपका अनेकांतवाद के नियम को प्रतिपादित किया है, ठीक है। तो इस प्रकार जैन धर्म आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर का क्वेश्चन, और 15 नंबर का क्वेश्चन ये है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण, ए ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी आपका ऑप्शन है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी ऑप्शन है सार्वभौमिक आस्था से प्राप्त हुआ है, और डी ऑप्शन है सार्वभौमिक आत्मा से प्राप्त हुआ है। तो ए जो ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से प्राप्त हुआ है वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, और 16 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है ना। पहला ऑप्शन बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन है जैन धर्म, सी ऑप्शन है हिंदू धर्म, और ई जो डी ऑप्शन है वो इस्लाम। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जैन धर्म क्या है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, और 17 नंबर का क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, पहला ऑप्शन कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, और डी आपका विराग। तो इसमें जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 80 नंबर का वो है आपका यापनीय किसका एक संभाग है। तो अभी हमने पढ़ा था कि आपको जो जैन धर्म है उसको यापनीय संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो है वो है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन, और 19 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ठीक है। इसमें है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। तो इसमें जो 14 पूर्व है उसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर आपके 20, और 20 नंबर का क्वेश्चन ये है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। ए ऑप्शन है अर्धमगधी, बी है पाली, सी है प्राकृति, और डी आपका ऑप्शन है संस्कृति। तो ये जो जैन साहित्य लिखी गई है वो अर्धमगधी में लिखी गई है, तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, और 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ए ऑप्शन है चंपा, बी पावा, सी समेत शिखर, और डी आपका क्या है उज्जैन, ठीक है। तो इसमें जो है समेत शिखर वो आपका पार्श्वनाथ से संबंधित है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन, और 22 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये हमें बताना है। और ए ऑप्शन है थेरी गाथा, बी है आचरांग सूत्र, सी है सूत्र कृतांग, और डी ऑप्शन है बृहदकल्प सूत्र, ठीक है। तो इसमें जो थेरी गाथा है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 23, और 23 नंबर का क्वेश्चन ये है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि श्वेतांबर संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र थे, है ना, और भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके
24 नंबर का क्वेश्चन, और 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली थे, है ना। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन, और 25 नंबर का क्वेश्चन ये है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन जमाली, बी ऑप्शन यशोदा, सी अड़ोज्या, और सी डी जो ऑप्शन है त्रिशला। तो अभी हमने पढ़ा था जमाली जो थे उनके प्रथम अनुयायी थे, है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 26 नंबर का क्वेश्चन, और 26 नंबर का क्वेश्चन ये है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि पहली जो जैन सभा हुई थी, है ना, उसमें श्वेतांबर और दिगंबर की दो भागों में बट गया था, और ये जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपके प्रथम जो जैन सभा था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आपके स्थूलभद्र थे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन, और 27 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है आपका वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। ये पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित है, ये भी सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन, और 28 नंबर का क्वेश्चन ये है कि आपका प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। और ए ऑप्शन है स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रचार हुआ, है ना। तो और आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, है ना। सी ऑप्शन है प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, सी वाला ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर का क्वेश्चन, और 29 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के अनुरूप है ना। पहला इसमें जो दे रहा है स्टेटमेंट वो है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होता है, ये भी ऑप्शन सही है। आपका तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इस प्रकार 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 30 नंबर का क्वेश्चन, और 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधाभासक थे, हैं। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनकी जो रानियां थी इक्ष्वाकु शासक के वो बौद्ध मत के वो विरोधाभासक नहीं थे, उनके उपासक थे। ठीक है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार इसमें केवल स्टेटमेंट 2 सही है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन, और 31 नंबर का क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ए ऑप्शन है आनंद, बी आपका राहुल भद्र, और सी ऑप्शन मोखली गोसाल, है ना, और डी ऑप्शन उपाली। तो इसमें मोखली गोसाल जो हैं वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन, और 32 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है ना। तो इसमें आजीवकों ने बताया
कि भाग्य ही सब कुछ है निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 33 नंबर का क्वेश्चन, और 33 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, उसमें ए ऑप्शन है जैन, बी ऑप्शन है आजीवक, सी ऑप्शन है चवार्क और डी ऑप्शन है बौद्ध। तो इसमें जो है नियतवाद की जो सिद्धांत दिया उन्होंने आजीवक ने दिया। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, और 34 नंबर का क्वेश्चन है कि बराबर की गुफा का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है ना। तो ए ऑप्शन है आजीवकों ने, बी ऑप्शन है थारुओं ने, और सी ऑप्शन है जैनों ने, और डी ऑप्शन है तांत्रिकों ने। तो इसमें जो बराबर की गुफाओं का उपयोग वो आजीवकों ने किया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है वो है 35 नंबर का क्वेश्चन, और 35 नंबर का क्वेश्चन ये है उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, वो कहाँ है आपको बताना है। ए ऑप्शन है सारनाथ, बी ऑप्शन है आपका कौशाम्बी, और सी आपका ऑप्शन है कुशीनगर, और डी ऑप्शन है देवीपाटना। तो इसमें जो है आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा कि कौशाम्बी में आपके दोनों धर्म के तीर्थ स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36 नंबर, और 36 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। और ए ऑप्शन कह रहा है कि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थाटन को दर्शाती है। बी ऑप्शन है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी ऑप्शन है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। डी ऑप्शन है आपका होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है ना, कि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मंदिर जैनियों के अंतिम तीर्थ स्थल को दर्शाती है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन, और 37 नंबर का क्वेश्चन ये है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है चामुंड राय ने, और बी ऑप्शन है कृष्ण प्रथम ने, सी ऑप्शन है कुमारपाल ने, और डी ऑप्शन है तेजपाल में। तो इसमें जो गोमतेश्वर में की जो विशाल मंदिर है वो प्रतिमा है वो किसने बताया था, तो चामुंड राय ने। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन, और 38 नंबर का क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है बाहुबली, बी है बुद्ध, सी है महावीर, और डी है नटराज। तो इसमें बाहुबली ऑप्शन सही है ना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को देखते रहिए ऐसे ही, और तमाम एग्ज़ामों को आप क्वालिफाई कीजिए, है ना।